वैदिक विधि से मासा निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है बच्चों? देखो मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, जब हमारे पास इधर देखो हमारे पास 3 संख्या दी हुई है, 15, 30 और 45, ठीक है? अब क्या करेंगे, अब इन तीनों संख्याओं का पहले अंतर निकालेंगे। मासा निकालने के 2 चरण होते हैं वैदिक विधि में। पहले में क्या होता है, अंतर ज्ञात करते हैं जो संख्या दी गई है उनका। मान लो 30 में से हमने 15 घटाया तो कितना आया? 45 में से 30 घटाया कितना आया? 45 में से 15 घटाया 30। अब क्या करेंगे, हमारे पास 2 अंतर है, एक तो 15, एक 30। अंतर 15 सबसे छोटा है, तो क्या करते हैं, जो भी अंतर आता है उसमें सबसे छोटा अंतर क्या होता है उसे ही लेते हैं। तो सबसे छोटा अंतर कौन सा है? 15। अब 15 से क्या करेंगे, दूसरे चरण में सबसे छोटे अंतर से तीनों संख्याओं को विभाजित करेंगे। पहले 15 से 15 भाग देंगे, एक बार कट गया। 15 से 2 बार कट गया 30। 15 से 3 बार कट गया 45। हमारी तीनों संख्या कट गई। इसका मतलब क्या है कि 15 ही हमारा मासा है, ठीक है? पहले चरण में अंतर ज्ञात करते हैं और दूसरे चरण में भाग देते हैं, ठीक है? अब हम इन 3 संख्याओं का मासा ज्ञात करेंगे, ठीक है? पहले जैसे बताया था वैसे ही करना है। क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे पहले। तो हमने अंतर निकाला 154, 270 और 324। अब इसमें जो सबसे छोटा अंतर होता है उसको लेते हैं, उसको लेके तीनों संख्याओं में भाग दे देते हैं। अब देखो क्या पहले वाले सवाल में क्या हुआ था, तीनों संख्याएं कट गई थी पर ये नहीं कटी ना, इसके लिए तीसरा चरण आता है। अब क्या करते हैं, जो हमारा अंतर है यानी कि कितना अंतर है, 54 हमने लिया था सबसे छोटा अंतर, ठीक है? उसमें से जो शेषफल आया है उसको घटा देते हैं। तो 54 में से 36 गया, कितना बचा? 18। अब 18 का भाग तीनों संख्याओं से देते हैं। अगर कट जाएगी तो यही उसका क्या बनेगा, मासा बनेगा। तो 18 से 306 भी जा रहा है 17 बार, 18 से 360 भी जा रहा है 20 बार, 18 से 630 भी जा रहा है 35 बार। तो ये ही इसका क्या है, मासा। 18 ही इन तीनों संख्याओं का मासा है।